आइए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अफ्रीका मैपिंग की क्लास। हम इसमें अफ्रीका के देश और उसकी भौगोलिक विशेषताओं को समझेंगे। आपको पता होगा कि अगर आपने प्रीवियस क्लास देखा होगा तो हमने आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों महाद्वीपों के बारे में समझा दिया है। आई थिंक दोनों का एमसीक्यू भी मैंने करा दिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अफ्रीका की मैपिंग के साथ। चलिए अफ्रीका में हम जानेंगे उसका जनरल इंट्रोडक्शन, अफ्रीका में कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, अफ्रीका की बाउंड्रीज क्या क्या हैं और कुछ वन लाइनर फैक्ट। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका में टोटल 54 देश पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप जो देखेंगे इसमें आपके टोटल 54 देश हैं। अब आपको 54 देशों के नाम नहीं याद करने हैं, कुछ कुछ देश हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मिस्र है आपका, लीबिया है, अल्जीरिया है, यहाँ पे ये देखिए ये एक हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर है, ये सींग जिसको आप कह लीजिए। ठीक है, ये 4 देश मिलकर बनाते हैं, इसको कहा जाता है केप हॉर्न। ठीक है, अफ्रीका का अक्सर वन लाइनर क्वेश्चन में पूछता है कि अफ्रीका का केप हॉर्न किसे कहते हैं, या केप हॉर्न अफ्रीका केप हॉर्न जो होता है वो किन देशों से मिलकर बना होता है अफ्रीका के। ठीक है, तो इसमें 4 देश है। एक देखिए यहाँ पे जो है ये आपका इथियोपिया है, यहाँ पे जो रेड कलर का है ये आपका इरिट्रिया है। ठीक है, उसके यहाँ पे देखेंगे एक ग्रीन कलर का छोटा सा दिख रहा है, ये आपका जिबूती है। ठीक है, इसको जिबूती कहते हैं। ये जो आपका ब्लू कलर का है डार्क, जिसको बैगनी कलर हिंदी में कहते हैं, वो आपका सोमालिया है। ये 4 देश मिलके आपका केप हॉर्न बनाते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका का आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केप हॉर्न किन देशों से बना होता है। ठीक है, किन देशों के द्वारा केप हॉर्न का निर्माण किया जाता है। ठीक है, केप हॉर्न कहाँ पाया जाता है, तो केप हॉर्न अफ्रीका में पाया जाता है। चारों देशों का नाम आपको याद होना चाहिए, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। ये 4 देश आपके मिलके केप हॉर्न का निर्माण करते हैं। केप हॉर्न आपका स्ट्रक्चर ऐसे है। ठीक है, चलिए इसको आप जो मैप है इसको जूम करके अगर आप देखेंगे तो आपको ये केप हॉर्न ईजिली दिखाई देगा। इसका हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर है इसलिए इसका नाम केप हॉर्न रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, एरिया के हिसाब से देखिए मैंने आपको पहले फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से दोनों के हिसाब से इसको सेकंड स्थान पे रखा गया है। फर्स्ट स्थान पे कौन है? फर्स्ट स्थान आपको याद होगा कि पहले स्थान पे आपका एशिया आता है। ठीक है, फर्स्ट स्थान पे आपका एशिया आता है, सेकंड स्थान पे आपका अफ्रीका आता है। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 54 देश हैं। ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से इसको सेकंड स्थान पे रखा गया है। देश की बात करें तो देश टोटल 54 देश हैं। अब इसका हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट इस पे क्या है, माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया में पाया जाता है। तंजानिया देखिए आप जूम करिएगा तो आपका देखिए हम बताते हैं कहाँ पे है। ये जो ब्लू कलर का है ये आप देखेंगे ये आपका तंजानिया है। ठीक है, ये आपका तंजानिया है। तो सबसे ऊंचा स्थान जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका माउंट किलिमंजारो है, अब वो तंजानिया में पाया जाता है। अब सबसे निचले स्थान की अगर बात करें, सबसे निचला स्थान आपका क्या है, लेक असाल। ठीक है, लेक असाल जो जिबूती में पाया जाता है। अभी हमने आपको बताया ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है यहाँ पे छोटा सा, वो आपका जिबूती है, वो आपका जिबूती है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया आपका, माउंट किलिमंजारो। सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपका हो गया असाल झील। अब सबसे बड़े देश की अगर बात करें तो देखिए सबसे बड़ा देश आपका अल्जीरिया है। अल्जीरिया आपका देखिए ये जो ब्लू कलर का है ये आपका अल्जीरिया है। ठीक है, सबसे छोटा देश आपका सेशेल्स है। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये हर एग्जाम में आपके मिलेंगे। ठीक है, प्रमुख नदी की बात करें तो नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अब देखिए ये जो मिस्र है यहाँ पे आपकी नील नदी बहती है यहाँ पे। ठीक है, इस स्लाइड में बहुत पेन चल गया है, हम आपको एक बार स्लाइड क्लियर करके दिखाते हैं। ठीक है, एरिया के हिसाब से इसको सेकंड स्थान पे रखा गया है, जनसंख्या के हिसाब से भी ये सेकंड स्थान पे है। देश इसमें टोटल 54 पाए जाते हैं। सबसे ऊंचा स्थान मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपका क्या है, माउंट किलिमंजारो। सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपका असाल झील है। सबसे बड़ा देश आपका अल्जीरिया है। सबसे छोटा देश आपका सेशेल्स है। नदी इसमें नील नदी है। और स्थलबद्ध देश की अगर बात करें तो स्थलबद्ध देश आपका 16 है।
ठीक है। तो ये वन लाइनर है, आप इसको ईज़िली से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। आप जितनी बार सुनेंगे, सुनने से अच्छे से याद हो जाता है, इसलिए हम इतनी बार आपका रिपीट कर देना है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये सेकंड नंबर पे, जनसंख्या के हिसाब से सेकंड नंबर पे, देश इसमें 54 है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपका माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में मिलता है। सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपका असाल झील है, जो जिबूती में पाया जाता है। सबसे बड़ा देश इसका अल्जीरिया है। सबसे छोटा देश आपका सेशल्स है। प्रमुख नदी इसकी नील नदी है और स्थलबद्ध देश आपका 16 है। अब स्थलबद्ध देश मतलब लैंड लॉक कंट्री, वो हमने आपको बताया था कि लैंड लॉक कंट्री क्या होती है, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री मतलब जिनकी जो सीमा होती है, मान लीजिए ये आपकी कोई कंट्री है, ठीक है, ये आपकी कंट्री है, इसके चारों तरफ किसी भी समुद्र की सीमा नहीं सटी होगी, इसके चारों तरफ किसी न किसी देश की भूमि ही लगी होगी, उसको हम लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए, अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ, ठीक है, अफ्रीका में क्या मेजर रिवर पाए जाते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। अब देखिए अफ्रीका में नदियों के नाम, देखिए अभी क्या हम एक लिस्ट बना के आपको हम दे सकते थे कि अफ्रीका में ये नदियाँ पाई जाती हैं, जो ठीक है, जाम्बेजी रिवर हो गया, नाइजर रिवर हो गया, ठीक है, तो एक लिस्ट का नाम देते, वो आपको सिर्फ याद करना पड़ता। अगर आप मैप में के जरिए देखेंगे, ये मैप आपके माइंड में सेटअप अगर एक बार हो गया, तो आपको दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैप में क्या होता है ना कि अगर आप स्ट्रक्चर से कोई चीज़ें याद करते हैं, तो वो आपके माइंड में मेकअप हो जाता है। वो पता होता है कि चलिए ठीक है, ऐसा अफ्रीका का मैप अगर ऐसा है, तो नील नदी आपकी यहाँ से बह रही है, नाइजर नदी आपकी यहाँ से बह रही है, कॉन्गो नदी आपकी यहाँ से बह रही है, तो वो आपके दिमाग में एक बार होता है। चलिए हम क्लियर आपको दिखाते हैं एकदम। देखिए ये आपकी क्या है, सेंगल रिवर, ठीक है। दूसरी नदी की बात करें, ये आपकी यहाँ पे है नाइजर नदी, ये आपकी यहाँ पे है वोल्टास नदी, ये आपकी है बेन्यू नदी, यहाँ पे आपकी ये हो गई कॉन्गो नदी। अफ्रीका की दो नदी सबसे मस्ट है, एक आपकी नील नदी, दूसरी आपकी कॉन्गो नदी। ये आपकी रही नील नदी और ये हो गई कॉन्गो नदी। यहाँ पे देखिए ये है आपकी जाम्बेजी नदी, ये आपकी है लिम्पोपो नदी, ये है आपकी ऑरेंज नदी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका विक्टोरिया झील है, ठीक है। अब ये देखिए ये वाइट नील है और ये ब्लू नील है, ये दोनों जहाँ मिलते हैं उसके बाद ये आपकी स्टार्ट होती है नील नदी। जैसे आपने गंगा पढ़ा था, भागीरथी नदी है, अलकनंदा नदी है, दोनों जब दोनों का संगम होता है उसके बाद आपका गंगा नदी नाम दिया जाता है। तो वैसे ये है आपका वाइट नील और ब्लू नील, फिर ये हो गई आपकी नील रिवर, ठीक है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये हो गई सेंगल नदी, ठीक है। फिर से हम कलर चेंज कर लिए पेन का, ये हो गई आपकी सेंगल नदी, ये हो गई आपकी नाइजर नदी, ये आपकी वोल्टा नदी, ये देखिए आपकी हो गई बेन्यू नदी, देखिए ये हो गई आपकी कॉन्गो रिवर, कॉन्गो नदी। यहाँ नीचे है आपकी जाम्बेजी नदी, ये है लिम्पोपो नदी, ये है ऑरेंज नदी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपकी होती है वाइट नील और ये होती है ब्लू नील, ये दोनों मिल के आपका बनता है नील नदी, जो मिस्र की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, ठीक है। अब नदी के नाम तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, सेंगल नदी, नाइजर नदी, वोल्टा नदी, बेन्यू नदी, कॉन्गो नदी, जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी, ऑरेंज नदी, वाइट नील, ब्लू नील और ये हो गई आपकी नील नदी, ठीक है। अब नदियों के नाम तो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखिए एक ये आपका है विक्टोरिया झील, ये है आपका एल्बर्ट झील, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया है नायसा झील, ठीक है। तो ये यहाँ पे झीलों के एक ग्राफ में आपका दोनों के, ठीक है, एक ही ग्राफ में आपको दोनों चीज़ क्लियर हो गया, झील कौन सी है इसमें और नदियाँ कौन सी है। अगर अब हम यही आपको लिस्ट बना के दे देते, ठीक है, अगर हम लिस्ट बना के आपको दे देते कि इसमें कॉन्गो नदी पाई जाती है, जाम्बेजी नदी पाई जाती है, लिम्पोपो नदी है, नील नदी है, तो वो आपको अभी तो याद होता, कुछ क्षण के लिए वो याद होता, कुछ दिन के लिए वो याद होता, लेकिन आप उसको भूल जाते, ठीक है। अब इससे क्या है कि आपके दिमाग में ये है कि ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्ट्रक्चर से अगर आप याद करते हैं तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अब स्ट्रक्चर से आपको ये चीज़ याद होगा कि कॉन्गो नदी यहाँ पाई जाती है, नीचे आपकी जाम्बेजी नदी है, एकदम लास्ट में आपकी ऑरेंज नदी है, ठीक है। नील नदी जहाँ पे मिस्र है, अब आपको नक्शे में याद होगा मिस्र कहाँ पे है, नील नदी आपकी वहीं पे होगी, ठीक है। वाइट नील ब्लू नील मिला के नील नदी बनती है,
ठीक है, बेन्यू नदी कहाँ पे है, नाइजर नदी कहाँ पे है, ठीक है, सेंगल नदी कहाँ पे है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अफ्रीका की सीमा, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज। अब आप इसको एक बार जूम करके देखिए, देखिए एक बार आप जूम करके पहले इस मैप को देख लीजिए, फिर हम आपको थोड़ा सा जूम आउट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। ये आपका मैप हो गया। चलिए अब इसकी सीमा की अगर हम बात करें तो देखिए ये हो गया मेडिटेरियन सी आपका। मेडिटेरियन सी मतलब आपका ये हो गया भूमध्य सागर। तो नॉर्थ में आपका हो गया मेडिटेरियन सी, ठीक है। अब साउथ से इधर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया इंडियन ओशियन, ठीक है। आपको ये तो पता है ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है, पहले हम आपको वो बता देते हैं, एक मिनट। देखिए ऊपर होता है आपका नॉर्थ, नीचे होता है आपका साउथ, ये होगा आपका ईस्ट, ये होगा आपका वेस्ट, ठीक है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये तो आपको सबको पता है, ठीक। अब नॉर्थ में बात करें, अब आपको पता है अफ्रीका का मैप आपको याद होना चाहिए। अब अफ्रीका का मैप आपके माइंड में याद है तो आपको पता है अफ्रीका के नॉर्थ में मिलेगा आपका मेडिटेरियन सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक सागर और साउथ अटलांटिक सागर, अगर आप इसको मिला दीजिए तो सीधा सीधा कि वेस्ट में आपका अटलांटिक सागर पाया जाता है। अब उसको उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक में अलग अलग बांट दिया गया है, ठीक है। अब पूर्वी दक्षिण की बात करें तो ये आपका इंडियन ओशियन आता है, ठीक है। अब ये तो ना आपका पूर्व में आएगा ना तो आपका साउथ में आएगा, ये आपका ईस्ट वेस्ट में मिला के आता है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया इंडियन ओशियन, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए ये एरिया आप देख रहे होंगे, ठीक है। इस एरिया को गिनी की खाड़ी कहते हैं, गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है। ये जो एरिया है आपका गिनी की खाड़ी है, गल्फ ऑफ गिनी। अब यहाँ पे ये एरिया आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये आपका हो गया लाल सागर, रेड सी आपका, ठीक है। अब एक एरिया आप ये देख रहे होंगे, ये आपका है अडान की खाड़ी, गल्फ ऑफ अडान, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया, हम फिर से आपको एक बार क्लियर करते हैं। चलिए नॉर्थ में आपका हो गया मेडिटेरियन सी, ठीक है। ईस्ट साउथ में आपका हो गया इंडियन ओशियन, ठीक है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये आप हो गया आपका गल्फ ऑफ गिनी, ये आपका हो गया अटलांटिक सागर। अब इसको आप चाहेंगे तो इसको बांट सकते हैं आप नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक में। अब यहाँ पे आपको याद हो गया ये आपका लाल सागर है, ये आपका हो गया अडान की खाड़ी। अब एक आप ये देख रहे होंगे, ठीक है, ये एरिया, इसको हम बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। ये आपका हो गया मोजाम्बिक चैनल। ये देखिए यहाँ पे मेडागास्कर ये द्वीप है, ये आपका अफ्रीका है, इसके बीच का जो रास्ता है इसको हम चैनल बोलते हैं। चैनल देखिए हम उसको बोलते हैं जो बहुत चौड़ा रास्ता होता है, ठीक है, उसको हम चैनल बोलते हैं। और हम स्ट्रेट संधि, जो बहुत पतला रास्ता होता है उसको हम संधि बोलते हैं, और जो चौड़ा रास्ता होता है उसको हम चैनल बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि चैनल और संधि में अंतर क्या है, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा जिब्राल्टर की संधि या मोरक्को की संधि। तो देखिए जैसे अगर ये देश है कोई, ठीक है, यहाँ पे एक आपका ये है, अब इसके बीच में एकदम पतला रास्ता है तो इसको हम बोल देंगे संधि। अब देखिए ये अफ्रीका है, ये आपका द्वीप है, अब इसके बीच में इतना चौड़ा रास्ता है, इसको हम बोलते हैं चैनल, मोजाम्बिक चैनल। अब तो आपको याद हो गया होगा, अब दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मेडिटेरियन सी, ये आपका इंडियन ओशियन, ये आपका हो गया अटलांटिक ओशियन, ये हो गया आपका गल्फ ऑफ गिनी, ये हो गया आपका लाल सागर, ये हो गया आपका अडान की खाड़ी, ठीक है। यहाँ हो गया आपकी अडान की खाड़ी, ठीक है। अब सीमा आपको कंफर्म हो गई। अब हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया, एक नदी हमने पढ़ा, एक हमने सीमा पढ़ा, नदी में हमने झीलें पढ़े, और कुछ हमने वन लाइनर फैक्ट पढ़े जो जिसमें कितने देश होते हैं, ठीक है। चलिए हम एक बार रिपीट उसको हम कर देंगे, आगे हम देखते हैं। देखिए ये कुछ फैक्ट है। अभी देखिए हमने आपको बताया था कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी और कॉन्गो नदी प्रमुख है। तो अफ्रीका की दो नदियां फेमस हैं, एक आपकी नील नदी और एक कॉन्गो नदी, ये दोनों आपकी मेजर रिवर हैं अफ्रीका की। देखिए अब बात करते हैं रेगिस्तान और पर्वत, ठीक है। अब सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, तो अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? देखिए एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, देखिए एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि सहारा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। अब आपको याद हो जाएगा कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका में पाया जाता है। और सहारा मरुस्थल कैसा रेगिस्तान है? तो सहारा मरुस्थल
गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, एक ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए, मानव सभ्यता का पालना मानव जीवन का सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है। ये अफ्रीका का उपनाम है। ऐसा कहा जाता है कि मानव सभ्यता जो सबसे पहले आई थी वो अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई गई थी, तो इसको मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। अब भारत के लिए इम्पोर्टेंस क्या है अफ्रीका के? अब देखिए, सारे कॉन्टिनेंट के अलग अलग इम्पोर्टेंस होते हैं, उनके खुद के लिए उनका इम्पोर्टेंस अलग होता है। लेकिन अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की नज़र से देखेंगे कि वो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है वहाँ पे। तो हमारे लिए देखिए, उस महाद्वीप में कच्चा तेल, सोना और अन्य मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब विविधता की बात करें तो यहाँ 1000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अब जाहिर सी बात है, टोटल 54 देश हैं आपके। अब 54 देश हैं तो विविधता तो मैक्सिमम होगी, तो यहाँ 1000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अभी हमने आपको बताया, उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में हिंद महासागर। अब पूर्व में हिंद महासागर तो है ही, यहाँ पे हिंद महासागर है। अगर आंसर में आपका पूरब और दक्षिण भी देता है, ठीक है, तो वहाँ भी आपका जवाब होगा इंडियन ओशियन। और देखिए, पूर्व में आप लाल सागर से घिरा है, यहाँ पे आपका लाल सागर भी है। ठीक है, तो उसको भी आप पूर्व में गिन सकते हैं। आपका मैप ऐसे है, ठीक है, तो ये भी आपका पूर्व में लाल सागर भी आएगा। ये आपको क्लियर हो गया। नील नदी और कॉन्गो नदी, सहारा मरुस्थल सबसे गर्म रेगिस्तान है, मानव सभ्यता का पालना अफ्रीका को कहा जाता है, महाद्वीप कच्चा तेल, इस महाद्वीप से कच्चा तेल, सोना और अन्य मिनरल्स मिलते हैं जो भारत के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। 1000 से अधिक विविधताएं हैं, भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में हिंद महासागर और लाल सागर से घिरा है। चलिए, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं स्टार्टिंग से, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए, हम एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश हैं। 54 देश में आपका मिस्र इम्पॉर्टेंट है, लीबिया है, अल्जीरिया है, नाइजर है, और बात करेंगे ये 4 देश की, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी हैं आपके, जो केप हॉर्न बनाते हैं। केप हॉर्न किन देशों से मिलकर बनता है? इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और आपका सोमालिया। ये 4 देश मिलके आपका केप हॉर्न का निर्माण करते हैं। ठीक है, केप हॉर्न कहाँ पाया जाता है? केप हॉर्न अफ्रीका में पाया जाता है। अगर ऑप्शंस में ये दे दे 4 देश, उसमें से 4 देश कोई और दे दे, ठीक है, उसमें एक देश का नाम आपका ये दे दे, उसमें पूछा जाए कि केप हॉर्न में मिलने वाले कौन से देश हैं, ठीक है, या उनके कौन सा देश नहीं पाया जाता है। अगर ये चारों देश के नाम आपको याद हैं तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे, उसमें कुछ भी पूछे। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन का। क्षेत्रफल के दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से इसको सेकंड स्थान पे रखा गया है। देश अभी मैंने आपको बताया 54 देश हैं। सबसे हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो माउंट किलिमंजारो है, ठीक है, जो तंजानिया में पाया जाता है। तंजानिया आपका यहाँ पे है। सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपका असाल झील है, जो जिबूती में पाया जाता है। जिबूती आपके यहाँ पे है। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। सबसे छोटा देश सेशेल्स है। प्रमुख नदी आपकी नील नदी है, जो सबसे बड़ी लंबी नदियों में से एक पाई जाती है। और इसकी सबसे प्रमुख नदी दूसरी भी है, वो आपकी कॉन्गो रिवर है, ठीक है, कॉन्गो रिवर है। स्थलबद्ध देश की बात करें तो 16 स्थलबद्ध देश अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं नदियों की अगर बात करें तो इसमें सेंगल नदी है, नाइजर नदी है, वेन्यू नदी है, वोल्टा नदी हो गई आपकी, वेन्यू नदी हो गई, कॉन्गो नदी, जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी, ऑरेंज नदी। यहाँ से हो गई आपकी श्वेत नील, ये हो गई आपकी नीली नील, ब्लू नील, ठीक है, नीली नील जिसको कह लीजिए। फिर इसके बाद आती है आपकी नील रिवर, नील नदी। झील की अगर बात करें तो देखिए, नायसा झील है आपकी, विक्टोरिया झील है, एल्बर्ट झील है, ठीक है, तो यहाँ से आपका झील भी क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं। इसकी सीमा की अगर बात करें तो ये हो गया आपका मेडिटेरियन सी, यहाँ पे आपका हो गया मेडिटेरियन सी। ये हो गया आपका लाल सागर, ये हो गया आपकी अडान की खाड़ी, यहाँ पे हो गया आपका इंडियन ओशियन, ये हो गया आपका गल्फ़ ऑफ गिनी, जिसको गिनी की खाड़ी कहते हैं, ये हो गया आपका अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक आप इसको बांट सकते हैं और साउथ अटलांटिक बांट सकते हैं। ये इसकी बाउंड्रीज़ हो गई, अफ्रीका की ये बाउंड्रीज़ हो गई।
इसमें देखिए इस मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच जो रास्ता है उसको हम मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, मोजाम्बिक चैनल। हमने आपको बताया कि चैनल और संधि में क्या डिफरेंस है, तो चैनल और संधि में आप डिफरेंस याद रखिएगा। अगर क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास को सब्सक्राइब लाइक करिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए आगे हम देखते हैं। हमने फैक्ट के बारे में बात की। फैक्ट में देखिए अभी आगे भी चर्चा हुई थी कि नील नदी और कॉन्गो नदी प्रमुख नदी हैं। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में पाया जाता है, जो सबसे गर्म रेगिस्तान है। अफ्रीका को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। भारत के लिए इसमें कच्चा तेल, सोना और खनिज मुख्य इम्पोर्टेंस ये हैं। ठीक है, इस भारत को इससे इस चीज़ों से फ़ायदा होता है, वहाँ से महाद्वीप उस महाद्वीप से कच्चा तेल, सोना और खनिज मिलते हैं। यहाँ पे अफ्रीका में 1000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए अब सीमा की मैंने बात आपको कर दी। ठीक है, उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में हिंद महासागर और लाल सागर से घिरा हुआ है। चलिए, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो आप एक बार कमेंट करिएगा। क्लास को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको कंटेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, उन तक आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, इसके बाद हम MCQ सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल हम यूरोप पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर दोनों का MCQ साथ में कोशिश करेंगे कि साथ में सॉल्व करा दें। ठीक है, 2 दिन मैंने क्लास नहीं डाली, तबीयत मेरी सही नहीं थी, इसलिए मैंने 2 दिन क्लास नहीं डाली, जो कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मेरी क्लास डेली आएगी, लेकिन कुछ तबीयत की इशू की वजह से मैंने क्लास डिले कर दी। तो उम्मीद यही है कि आगे रेगुलर रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।